आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए कि जो उसने ये समय हम सभी को दिया है कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखें और अपने जीवन की तमाम उन गंभीर विषयों पर चिंतन और मनन कर सकें। अभी एक सप्ताह पहले जो है हमने अपने बड़े बेटे को एक स्मार्ट वॉच खरीद के दी और उस स्मार्ट वॉच को हमारे बेटे ने इस्तेमाल किया और दूसरे दिन बड़ा खुश होकर के कहा कि पापा ये स्मार्ट वॉच बहुत अच्छी है, क्योंकि इस स्मार्ट वॉच के द्वारा जो है हम अपने बॉडी की कई चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल, हमारा बीपी, हमारी हार्ट बीट, हमारा बॉडी का टेम्परेचर और इसके साथ ही साथ मौसम के बारे में भी। तो ये बात सुन करके मुझे भी अच्छी लगी और मैं लगा सोचने कि देखिए कि मनुष्य ने कितनी अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर ली है कि उसने एक से एक नायाब चीज़ों का आविष्कार किया है। लेकिन जिस इंसान ने इस स्मार्ट वॉच को और भी बहुत सारी चीज़ों को उसने बनाया, यहाँ तक कि वो चांद तक पहुँच गया। आप सोचिए उस इंसान को हमारे उस परमेश्वर ने बनाया, वो तो सुपर स्मार्ट है, वो तो उन हर एक चीज़ को जानता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ पे थोड़ी सी गंभीरता की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी समय बिताते हैं या अतीत से लेकर अब तक और अब से लेकर भविष्य में हम जो भी ज़िंदगी का निर्णय लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, क्या परमेश्वर उसको नहीं रिकॉर्ड करता होगा? बिल्कुल करता होगा। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं उन सब चीज़ों को परमेश्वर देखता है और उसको करता है रिकॉर्ड, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो है परमेश्वर बहुत ध्यानपूर्वक नज़र रखता है। इसीलिए तो सबोपदेशक की पुस्तक में जो है ये बात बताई गई है, उसका 11 अध्याय और उसके 9 पद में, हे युवक अपने लड़कपन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, फिर भी यह जान ले कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं उन सब चीज़ों को परमेश्वर रिकॉर्ड करता है स्मार्ट वॉच की तरह। हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के दृष्टि में हम जो कुछ भी करते हैं क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है? जिस तरीके से हम स्मार्ट वॉच को लगाते हैं और स्मार्ट वॉच हमारे हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करती है और हम खुश होते हैं, परमेश्वर भी हमसे यही उम्मीद करता है, क्योंकि उसने हमें बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है। आप देखिए, आकाश में देखिए, अंतरिक्ष में देखिए, उसने बड़े बड़े जो है नक्षत्र, ग्रह, तारे, ये तमाम चीज़ें बनाई। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया और मनुष्य को उसने अद्भुत प्राणी बनाया कि उसने देखिए कहाँ से कहाँ तक की तरक्की उसने कर ली। आज जो हम ये घड़ी पहनते हैं या जो हम इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी चीज़ें ये इंसान ने बनाया। आप सोचिए, इंसान ने जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई तो इंसान को बनाने वाला कितना सुपर होगा। यही तो वो बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब हम इस बात को भूल जाते हैं, जिस समय हम गलत कार्य करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, जब हम गलत तरीके से जिंदगी जीते हैं, तो हम इस बात को साबित करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। और यह मनुष्य की बड़ी मूर्खता है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये, क्योंकि भजन संहिता 53 अध्याय बताता है कि उसके 1 पद को हम देखते हैं और 2 पद को देखते हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है परमेश्वर है ही नहीं, वे भ्रष्ट हैं, उन्होंने अधर्म के घृणित कार्य किए हैं, ऐसा कोई नहीं जो भलाई करता हो। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य की संतान पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई समझदार, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। देखिए, अगर हम मूर्खतापूर्ण जीवन बिताते हैं, जीवन आगे दूसरों के लिए वो लाभदायक नहीं होगा, और ना ही हमारे लिए और ना ही हमारे परिवार के लिए और ना ही परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर यही तो देखना चाह रहा है हमारे जीवन से कि हम कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी समझदारी के साथ जीवन बिताते हैं। अब ये फैसला हमें आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह उपस्थित है। कई बार बहुत सारे काम हम छुप छुपा के करते हैं, सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, अंधेरे में करते हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देखता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है।
इसलिए पौलुस जो है वो दूसरा तीमुथियुस और उसके 2 अध्याय के 22 पद में कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर वाकई में हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस संसार में आया और उसने अपनी जान दे दी, उसने समस्त मानव जाति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अगर हम वाकई में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उसकी धार्मिकता में जीवन बिताना चाहते हैं, अगर वाकई में हम एक मसीही कहलाना चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय की शुद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इन सब विषयों पे मनन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमें उन चीज़ों से भागने की ज़रूरत है। जैसा पौलुस कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और हमें किसका पीछा करना है? धार्मिकता के पीछा करना है। हमें शुद्ध मन वालों के साथ में संगति करना है। जैसा कि हम कई बार अपनी इस जिंदगी में बहुत सारी उल्टी सीधे चीज़ें करते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता है कई बार वचन में। हम उल्टी सीधे चीज़ें मोबाइल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जो परमेश्वर को ठीक नहीं लगता। इसलिए हमें ये चुनाव करना है, हमें ये निर्णय लेना है। अगर हम वाकई में अपना एक धार्मिकता का जीवन परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई देख रहा है, हमारे क्रियाकलापों को कोई रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए तो सबोपदेशक में बताया गया है कि हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहो, आनंदित रहो, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल फिर। लेकिन एक बात याद रखना, इन सब विषयों के लिए और जो कुछ भी तू कर रहा है इसके बारे में, इन सब चीज़ों के लिए तेरा न्याय होगा। प्रिय भाई बहनों, आने वाले समय में हमें परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। आप स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। आदि से अनादिकाल के यहोवा जीवित परमेश्वर हैं। आप सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित है। हम आपसे छिपा करके कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब कुछ देखते हैं और हमारे जीवन के तमाम उन क्रियाकलापों को आप रिकॉर्ड करते हैं। प्रभु जी, होने दे कि हमारे अंदर स्थिर आत्मा हो, ताकि हम हृदय की गहराई के साथ, शुद्धता के साथ, सच्चाई के साथ जीवन बिताने पाएँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, और अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे।